हालेलुया। आज दोपहर के बाद पाप स्वीकार का समय होगा। कन्फेशन के बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ, सिंपल सी भाषा, गहरी थियोलॉजी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, छोटी छोटी सी बात समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सुनने के लिए तैयार है? लोग परम प्रसाद ग्रहण करने ऐसे चले आते हैं जैसे दुकान में अरहर की दाल लेने जा रहे हैं। सब लोग परम प्रसाद के समय पर मुंह उठा के चले आते हैं। कन्फेशन किए 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे, फिर भी कुछ लोग जो है परम प्रसाद लेने चले आते हैं, क्योंकि लोगों को परम प्रसाद लेने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पाप स्वीकार के लिए जाने के लिए कहते हैं क्या हालेलुया। मेरे पापा मेरी मम्मी से बोला करते थे, मैंने बस एक ही गलती की है, उसके अलावा और कोई गलती नहीं की है, तो मैं क्या कन्फेशन करूं, मैंने तुझसे कर शादी की है, बस यही एक गलती है। हालेलुया। आदमी लोग नॉर्मली कन्फेशन को कुछ ना कुछ बोल के टाल देते हैं। मैं आपसे एक बात, आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। आखिर ये फादर क्या कर रहा है? कन्फेशन में एक फादर बैठ के क्या कर रहा है, मैं आपको सिखाता हूँ। आमीन। पूछो ना, फादर क्या कर रहा है? पूछो। क्योंकि पाप स्वीकार में जब आप जाते हैं वहां पर कौन बैठे मिलते हैं? फादर। कौन? फादर। नॉर्मली कौन है? फादर। तो पूछो ना मुझसे, फादर क्या कर रहा है? हालेलुया। मैं समझाता हूँ। आमीन आमीन। पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? बोलो ना, जोर से बोलो। आप जब साथ में ना जवाब देते जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? उसके अलावा किसी का है नहीं। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर का है। बोलो आमीन आमीन। फिर से हमारा सवाल ये है, सवाल फिर से पूछो, फादर क्या कर रहा है? पूछो। सही जवाब सवाल है। आमीन। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल पिता का, उसके अलावा किसी और का नहीं। वचन में लिखा है, इसायाह के ग्रंथ 43:25, वहां लिखा है, ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। बोलो आमीन। मीका का ग्रंथ अध्याय 7:19 में लिखा है, वो हम पर दया करेगा, हमारे पापों को पैरों तले रौंद देगा और गहरे समुद्र में फेंक देगा। बोलो आमीन। तो पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है, जरा बताओ यार, बोलो। हालेलुया। पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? केवल पिता ईश्वर का है। बोलो आमीन आमीन। सवाल करो ना फिर से, फादर क्या कर रहा है? अब आप ध्यान से सुनना, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5:19 में लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5:19। कोई वचन पढ़ के सुनाना, नहीं तो आसनसोल वाले पढ़े लिखे हैं, शहर के लोग हैं, सोचेंगे ये फादर अपना अपना फेंक रहा है। हालेलुया। पढ़िए ना, मत्ती का यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5:19, वहां लिखा है, पढ़िए। पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता है। पढ़िए एक सेकंड इधर पढ़िए। इसलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है उन्हीं कामों को पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी, बोलो, जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी, मुंह खोल के बोलो ना, जो कुछ पिता करता है पुत्र भी करता है। तो पाप क्षमा कौन करता है? और पुत्र, पिता जो कुछ करता है वो पुत्र भी। हालेलुया। तो पाप क्षमा करने का अधिकार, अब ध्यान से सुनना, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2, मुझे देखना। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया। ये मोटे मोटे खंबे की वजह से ना बड़ी परेशानी हो गई है, लोगों को चेहरा देखने के लिए मुझे खंबे के उस पार जाना पड़ता है। हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया। तो पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? केवल केवल केवल
सुसमाचार में लिखा है जो कुछ पिता करता है वो पुत्र भी, तो पिता अगर पाप क्षमा करता है पुत्र भी पाप क्षमा, हाँ या ना? हाँ। अब आप ध्यान से सुनना, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2, वहां पर एक अर्धांग रोगी को लेकर लोग आते हैं घर के अंदर, लेकिन घर के अंदर नहीं आ पाते हैं, भीड़ की भीड़ जमा हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, घर के ऊपर चढ़ के घर की छत खोल दी और उस आदमी को नीचे उतारा। जैसे उस आदमी को नीचे आते हुए यीशु ने देखा, उस अर्धांग रोगी को देखकर यीशु ने क्या कहा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 5 में लिखा है, यीशु ने उसे देखकर कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। बोलो हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? बेटा। क्या कहा? बेटा। क्या कहा? बेटा। क्या कहा? आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना। कुछ लोग ना करिश्माई चंगाई प्रार्थना में जाते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि अभी चंगा हो के आएंगे, अभी चंगा हो के। ओए 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 ओए, चंगाई बाद में आती है, पहले को रिश्ता बनता है। आमीन। इसलिए यहाँ वहाँ सब दुकानें लगी हुई है, चंगाई बेचने वाली दुकानें लगी हुई है, सब लोग इधर उधर भागते हैं। यूट्यूब में भी चंगाई बेचने वाली दुकानें लगी हुई है, चैनल के चैनल भरे पड़े हैं, अब सारे के सारे ऑन करके बैठे रहते हैं। घर में गाली, एक दूसरे से लड़ाई और सारा झगड़ा, और ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं, और यूट्यूब में ऑन करके रखा हुआ चंगाई के लिए, चंगा कर दो, तेरे तो चंगाई होगी। अब ध्यान से सुनना, ये अर्धांग रोगी जो है चंगा होने के लिए नीचे जरूर उतरा, चंगा होने के लिए नीचे उतरा, लेकिन यीशु ने उसे देखा, यीशु ने सबसे पहले क्या कहा? बेटा। क्या कहा? बेटा। क्या कहा? बेटा। बोलो ना, क्या कहा? बेटा। करिश्माई चंगाई प्रार्थना में सबसे पहला कदम क्या मालूम है? रिश्ता। क्या? रिश्ता। बनेगा रिश्ता तो बाकी सब कुछ हो जाएगा। चंगा होकर कुछ लोग लौट जाते हैं, लेकिन रिश्ता नहीं बनता, इसलिए सबसे पहला कदम है रिश्ता बनाना। उन्होंने कहा बेटा। क्या कहा? बेटा। मैंने आपको अगर बेटा कहा तो मैं आपका कौन निकला? बोलो ना, पापा। हाँ, हालेलुया। ये मेरा बेटा और मैं बाप, और मेरा और आपका एक रिश्ता बना कि नहीं बना? करिश्माई चंगाई प्रार्थना में जब आते हैं, आपकी कमर ठीक हुई कि नहीं हुई ये मत सोचना, लेकिन रिश्ता बना या ना बना ये देखना। प्रेरितों में अगुआ कौन माना जाता था? पतरस। पतरस कलीसिया के सबसे पहला संत पापा है। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया के सबसे पहला पापा कौन है? पतरस। तो पूरी कलीसिया में अभी के पापा कौन है? अभी के संत पापा कौन है? पापा फ्रांसिस। जोर से बोलो, पापा। तो पूरी कलीसिया में पाप क्षमा करने का अधिकार वर्तमान समय में किसका है? पापा फ्रांसिस। हालेलुया। किसका है? पाप क्षमा करने का अधिकार पिता को है, पिता ने वो अधिकार पुत्र को दिया, पुत्र ने 12 शिष्यों को दिया, 12 शिष्यों में अगुआ पेतरुस माना जाता है, और पेतरुस जो है कलीसिया के सबसे पहला पापा है। अभी के वर्तमान समय में पापा फ्रांसिस। पूरी कलीसिया में पाप क्षमा करने का अधिकार केवल, जोर से बोलो, पापा। तो आप पूछो फादर क्या कर रहा है? तो आज दोपहर के बाद कन्फेशन है, पापा फ्रांसिस आएगा इटली से। आप आएगा क्या? नहीं। क्यों? आपको पता है हमारे अंदर इतनी समझ है कि वो पूरी कैथोलिक कलीसिया के सारे डायसिस के सारे पल्ली के सारे कैथोलिक लोगों को कन्फेशन सुनना भी चाहेंगे, तब भी उनके जीवन काल में असंभव है। लेकिन पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? पापा फ्रांसिस का है। तो वो क्या करते हैं? तो वो अपना अधिकार किसी डायसिस के बिशप को जो नियुक्त करते हैं, वो अधिकार वो एक बिशप को देते हैं। आमीन। आमीन। वो अधिकार किसको देते हैं? बिशप को। तो आप मुझे बताओ, हमारे डायसिस में पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? बिशप। दोपहर के बाद आएंगे जी? बोलो ना, बोलो ना, जोर से बोलो ना। बिशप स्वामी जी पूरे डायसिस के सारे चर्च में जाके थोड़ी ना कन्फेशन सुन पाएंगे, बेचारा उनसे नहीं हो पाएगा।
तो एक बिशप क्या करता है? बिशप जब पुरोहितों को नियुक्त करते हैं, अभिषेक देते हैं, तो उनको अधिकार देते हैं। आपको एक और बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है, बताया करो आप। हालेलुया। हाँ, नहीं बताएंगे, यही तो कैथोलिक लोगों की प्रॉब्लम है, बताते ही नहीं। हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनना, केवल फादर बनने से कोई भी पाप स्वीकार में बैठ नहीं सकता। डायसिस में जब आते हैं, बिशप स्वामी जी की ओर से एक अनुमति पत्र मिलता है। बिशप स्वामी जी से अनुमति पत्र जब तक प्राप्त नहीं होता, एक फादर कन्फेशन में नहीं बैठ सकता। तो पूरे डायसिस में पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? बिशप स्वामी जी का है। किसका है? जोर से बोलो ना। लेकिन बिशप स्वामी जी सारे चर्च में जा नहीं पाएंगे, तो वो पुरोहितों को नियुक्त करते, अभिषेक देते हैं, तो पुरोहितों को अनुमति दी जाती है, तो वो फादर आके चर्च में आपके कन्फेशन में कुर्सी में बैठ के मदद करता है। अब समझ में आया फादर क्या कर रहा है? हाँ, यही तो सवाल था आपका, फादर यही कर रहा है। लेकिन फादर जब चर्च के कोने में कुर्सी लगा के जब बैठा रहता है, वहां पर वो अधिकार उनका अपना अधिकार नहीं है, वो बिशप स्वामी जी का अधिकार है। और वो अधिकार बिशप स्वामी जी का नहीं है, पापा फ्रांसिस का अधिकार है। और वो अधिकार पापा फ्रांसिस का नहीं है, बल्कि प्रेरितों का अधिकार है। और वो प्रेरितों का नहीं, बल्कि यीशु पुत्र का अधिकार है। और वो पुत्र केवल पुत्र का अधिकार नहीं, बल्कि वो पिता का अधिकार है।